हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपके एग्रीकल्चर के कुछ सवाल गलत होने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो नाम आईसीआर ने चेंज किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सवाल हर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक हो, सीयूईटी हो या जेट हो। तो जेट का एग्जाम भी अभी आने वाला है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पर चेंज हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, जो कि मऊ के अंदर है। ठीक है, पहले इसका जो मौजूदा नाम था वो ये था, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। अब इसका नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मऊ के अंदर ये स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला इंस्टीट्यूट है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसको हम एनएसपी फसलें और आईसीआर सीड के नाम से जानते हैं। इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है अब अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना बीज। आगे बात करते हैं जो आपका आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, उसका नाम भी अब चेंज हो गया है। अब इसका नाम चेंज होकर हो गया है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अगला यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद के अंदर जो था, अब इसका नाम चेंज हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न मिलेट रिसर्च हैदराबाद। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर दिया गया है आईसीआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं अगला यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जूनागढ़ के अंदर है, जो सबसे पहला एनआरसी आपका था। इसका नाम अब चेंज करके कर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं आईसीआर के द्वारा एक और इंस्टीट्यूट है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका सरसों और तारामीरा अनुसंधान संस्थान, जो कि सेवर भरतपुर में है, उसका नाम भी अब चेंज हो गया है। इसका नाम अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर हो गया है। तो ध्यान रखना है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री, इसका नाम भी अब चेंज करके कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन टोबैको एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, NIRCA, नीर का इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी आपसे पूछ सकता है, राजामुंद्री तमिलनाडु। अगला है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, इसका नाम भी चेंज करके इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ISRI लखनऊ कर दिया है। अगला यहाँ पर दिया है आईसीआर का रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली, इसका नाम अब चेंज करके कर दिया है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि NRIPM नई दिल्ली। आगे बात करते हैं, आगे एक दो और यहाँ पर दिए हैं, जिसमें यहाँ पर दे रखा है एक AINP ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज IARI नई दिल्ली, इसका नाम भी यहाँ पर चेंज करके अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना पेस्टिसाइड रेजिड्यूज नई दिल्ली कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, ये AICRP की फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसका भी नाम जो है यहाँ पर चेंज कर दिया है, जिसमें यहाँ पर दे रखा है चना, अरहर, मूंगफली और जो लेग्यूम्स हैं उनको लेकर यहाँ पर इन्होंने जो नाम चेंज किया है वो यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन रबी पल्सेस, जिसमें चना, मटर और मसूर है, इसका IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर खरीफ फसलों का नीचे नाम दे रखा है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं, अजमेर या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं, तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस अजमेर और पिसांगन में जेट के नए बैच और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के नए बैच जल्दी ही चालू होने वाले हैं, आप बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।